हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल औरंगजेब मैथ किंग पर। तो चलिए आज हम लोग लॉगरिथम का लेक्चर 2 लाए हैं। आज हम लोग लॉगरिथम का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में आप लोगों को हम सारा जो बेसिक चीज़ था आप लोग को बता दिए थे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं लेक्चर 1, या लिंक आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लेक्चर 2 लॉगरिथम का। ठीक है, लॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी क्लास में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, कोई भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, सारे कंपटीशन में ये लॉगरिथम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉगरिथम ये सारे चैप्टर में यूज होता है। जैसे आप लोग कोई भी 12 में अगर पढ़ते हैं, अगर आप लोग आईएससी में पढ़ते हैं तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारा आईएससी में जो भी है आप लोग को लॉग का बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग बेसिक बात हम तो सीख लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग जैसे हम बताए थे कि किसी भी नंबर को हम लिखेंगे तो किसी भी नंबर को हम लॉग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 4 है, तो 4 में हमको क्या चाहिए, एक पावर चाहिए, एक बेस चाहिए, एक नंबर चाहिए। देखिए, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, ये है बेस, ये है पावर, ये है क्या, इसका नंबर है। ठीक है, तो हम लोग लॉग में इसको चेंज करना चाहेंगे, किसी भी नंबर को लॉग में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस यहाँ पे होगा, इस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। नंबर बेस से क्या होता है, बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये इसका जो पावर है वही क्या हो जाता है, आंसर होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम आप लोग को बता चुके हैं किस तरह से लिखना है लॉग में। ठीक है, लॉग का डिफिनेशन भी आप लोग को पता होगा कि लॉग एम बेस ए अगर हम मान लेते हैं। ठीक है, ए का पावर एम मान लेते हैं। ठीक है, ए का पावर एन इज इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ पे बेस यहाँ लिखाएगा, एम यहाँ लिखाएगा, जो पावर होगा वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, ये सारे चीज़ हम आप लोग को बताए हैं। अब बोले थे कि यहाँ पे नंबर जो होता है ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है, ये आउटपुट कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और बेस ये भी बताए थे कि 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ के बाद याद रखिएगा, हम लिख देते हैं लैंग्वेज में कि नंबर इज क्या, एलवेज पॉजिटिव, बेस इज एलवेज पॉजिटिव। लेकिन बेस क्या होता है, बेस कभी भी 1 नहीं होता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ के बाद समझिएगा कि अगर अगला पॉइंट का बात करें, अगला पॉइंट लॉग ऑफ 0। ठीक है, लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। लॉग ऑफ 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। याद रखिएगा, यह सारा चीज़ हम आप लोग को बताएं कि जैसे log 0 लिख दें। ठीक है, log 0 बेस कुछ भी हम मान लेते 3 मान लेते। ठीक है, तो log 0 बेस 3 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट देते हैं, बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 3 का कितना पावर 0 होगा, तो 3 का पावर माइनस क्या रहेगा, 3 का कितना पावर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं ना, 3 का कितना पावर 0 होगा, तो 3 का माइनस इन्फानाइट जब पावर होगा तभी जाके 0 होगा। देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर इन्फानाइट 1/3 का पावर इन्फानाइट होगा, 1/इन्फानाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/इन्फानाइट 0 होता है, याद रखिएगा। समथिंग बाय इन्फानाइट क्या होता है, समथिंग बाय इन्फानाइट 0 होता है। ये सब आप लोग को पता होगा, यहाँ पे ये आप लोग को पता होना चाहिए। इन्फानाइट बाई समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। इन्फानाइट इंटू इन्फानाइट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। ये सारा चीज़ तो आपको एकदम क्या होना चाहिए, माइंड में एकदम साफ साफ याद होना चाहिए, एकदम फ्रंट पेज पे ही आप लोग को कॉपी किताब में ये सब दिखना चाहिए। ठीक है, और इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट 0 नहीं होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, 0/0 0 नहीं होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग लिमिट में सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो बाकी चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे क्या, यहाँ से 1/2 का पावर इन्फानाइट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। जैसे 0 to 1 का पावर इन्फानाइट क्या होता है, 0 होता है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए log 0 एनीवे हम लोग छोड़ देते हैं, ये सारा चीज़ लिमिट में हम लोग बढ़िया से डिस्कशन कर लेंगे। अब यहाँ के बाद देखिएगा, 3 का पावर माइनस इन्फानाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। 3 का कितना पावर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 होगा। तो 3 का पावर माइनस इन्फानाइट होगा तभी जा करके वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, लॉग में log 0 का वैल्यू इन्फानाइट होता है, माइनस इन्फानाइट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिएगा, यहाँ के बाद और कुछ पॉइंट है आप लोग को हम बताते हैं कि एक नेचुरल लॉग होता है। क्या होता है, एक नेचुरल लॉग के बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे समझिएगा, नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, नेचुरल लॉग
नेचुरल लॉग जो होता है, आप लोग को हम जानकारी के लिए बताते हैं कि लॉग में अगर बेस ई रहे, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर किसी भी लॉग में बेस ई रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो नेचुरल लॉग का बात कर रहा है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग में आपका बेस ई होता है, एकदम याद रखिएगा, कंफर्म रहिएगा। और यहाँ पे बेस ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू हम आप लोग को बताते हैं 2.7181 लगभग इसी तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू होता है 2.718, इस तरह से इसका और भी वैल्यू आगे जाता है। तो याद रखिएगा 2 डिजिट तक 2.71 होता है, ठीक है। ई का वैल्यू क्या होता है 2.71। तो नेचुरल लॉग आप लोग को पता हो गया कि नेचुरल लॉग किसको बोलेंगे, अगर लॉग में बेस ई हो तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, नेचुरल लॉग, ठीक है। एक पॉइंट आप लोगों को और बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इफ बेस इज नॉट गिवन देन कंसीडर टू बी 10, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं यहाँ, इफ बेस इज नॉट गिवन देन कंसीडर टू बी 10। यहाँ पे क्या मानेंगे, अगर बेस नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग क्या मानते हैं, बेस को 10 मानते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग मान लेते हैं m है, अगर बेस नहीं दिया हो तो हम लोग क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर लॉग में बेस नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए कि नेचुरल लॉग में बेस ई होता है, नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लॉग में नंबर हमेशा पॉजिटिव, बेस हमेशा पॉजिटिव, लेकिन बेस 1 नहीं होगा, और लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनाइट वैल्यू देता है, ठीक है। इन्फिनाइट मैंने सोल्यूशन, उस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट होता है, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट। इफ बेस इज नॉट गिवन देन कंसिडर टू बी 10, मतलब बेस नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज आप लोग को क्लियर होगी। 9 का कितना पावर 81 होगा, तो 9 का जो पावर 2 होगा तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। 9 का कितना पावर 81 होगा, तो इसका 9 का अगर 2 पावर रहेगा तो ये 81 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे, हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से हम लोग सोचते हैं। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम। आज हम लोग लॉग का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम, तो पहला देखिएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका लेते हैं फर्स्ट में, लॉग ए बेस ए, ठीक है। लॉग ए बेस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर नंबर और बेस क्या रहे, दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जैसे इसको कैसे सोचेंगे, ए का कितना पावर क्या होगा, ए होगा, तो ए का पावर 1 होगा तभी तो ए होगा, ठीक है, और यही पावर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसका लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1, जैसे एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि log 3 बेस 3 का वैल्यू 1, अगर log 10 का वैल्यू कोई पूछेगा, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल log 10 बेस 10 का वैल्यू 1, ठीक है। अगर मान लेते हैं तीसरा में log 100 दे दिया, ठीक है, बेस 10, तो कैसे सोचेंगे, 10 का कितना पावर 100 होगा, तो 2 होगा, ठीक है। तो log 100 बेस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि अगर log में बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस और नंबर सेम हो तो उसका वैल्यू क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टी। देखिएगा दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आता है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे ए का पावर log m बेस ए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ए का पावर log m बेस ए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर बेस सेम हो, यहाँ पे ये पावर है, ठीक है, अगर ये बेस सेम हो तो ये नंबर क्या हो जाता है, इसका उतर जाता है। याद रखिएगा कि अगर बेस सेम हो तो नंबर क्या हो जाएगा, इसका उतर जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं अलग कि ए का पावर n इज इक्वल टू एम है, ठीक है, ए का पावर n इज इक्वल टू एम है। इसको हम लोग लॉग में कैसे चेंज करते हैं, a यहाँ पे लिखेंगे और m यहाँ पे लिखेंगे, जो पावर होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप लोग खुद बताइए कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं a का पावर n बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, a का पावर n बोलेंगे, और a का पावर n को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ। समझ लीजिए एक बार और, जैसे इसको हम डिफिनेशन में लिखवाएं कि इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम n लिख सकते हैं और a का पावर n को हम लोग m लिख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, ये सब बहुत ही हल्का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें इसको, तो अगर दिया हुआ रहेगा कि log 3 बेस 2,
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू देखिए तो 2 का पावर log 3 बेस 2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, कि बेस सेम रहेगा तो नंबर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं log 10 बेस 3, यहाँ पे 3 है, तो पावर क्या है, बेस सेम है, ठीक है, तो ये 10 उतर जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका 10 आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आप लोग को करवाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे log 10 1 डिग्री है, ठीक है, 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री इंटू log 3 डिग्री इंटू डॉट 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 log 10 89 डिग्री, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को अगर बुक में दिख जाए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका log 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री log 10 3 डिग्री डॉट डॉट log 10 89 डिग्री, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग को एक बात हम बताते हैं, ये 10 1 डिग्री है, ठीक है, तो 10 1 डिग्री को हम कैसे बनाएंगे। 1 डिग्री का तो वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, 2 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग उतना याद तो रहेगा नहीं, है कि नहीं, कितना का वैल्यू हम लोग याद करेंगे, ठीक है, और याद भी रहेगा तो हम पुट करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन देने वाला देगा तो आप लोग से कुछ ना कुछ दिमाग लगवाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देने का कुछ ना कुछ मकसद है। इसमें क्या मकसद है देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को सोचना पड़ेगा कि ये कहीं पे एक जगह ऐसा तो नहीं ना है कि जिसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, कहीं इसका कोई एक का वैल्यू 0 तो नहीं हो रहा है, वो आप लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो है इसके बीच में 10 3 डिग्री और 10 89 डिग्री के बीच में क्या log 10 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसके बीच में 10 45 डिग्री तो लाई करेगा, ठीक है। अगर ये सोच लिए तो ये बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे log 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और आप लोग को हम बताएं कि log में 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। याद रखिएगा log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। कैसे सोचेंगे, बेस मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है नहीं दिया हुआ है तो 10 मानना है। हम बता चुके हैं कि अगर log में बेस नहीं गिवन रहता है तो हम लोग 10 मानते हैं। तो याद रखिएगा 10 का कितना पावर 1 होगा, ऐसे ही ना सोचेंगे 10 का कितना पावर 1 होगा। तो 10 का जो पावर 0 होगा तभी क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और ये 0 में सभी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सभी से क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में 0 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग को क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है। तो अगर सब में गुना हो जाएगा 0 से तो ये क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं 0.3 का रेकडिंग, ठीक है, 3 का बार लिख रहे हैं, 0.3 बार 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग खुद सोच कर बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि इसका कितना पावर ये होगा ही ना, तो यहाँ पे आप लोग एक बात हमको बताइए कि 0.3 जो बार है वो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या होता है, ये मतलब ये कितना वैल्यू होगा। तो आप लोग को सोचना होगा कि जो 1/3 जो है, 1/3 का अगर हम डिवाइड लगाएं तो 0 क्या आ जाएगा, 0.3 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, 1 0 बचेगा, तो फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, मतलब 3 3 आता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है, ये आपका जो वैल्यू है 0.3333, इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 3 बार हो जाएगा। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है आपका 0.3 बार ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो दोनों नंबर और बेस जो है सेम आ गया, तो जब दोनों सेम आ जाएगा तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। नंबर बेस सेम तो प्रॉपर्टी पहला क्या लग जाएगा कि log a बेस a का वैल्यू 1 होता है। समझ में आ रहा है, हाँ। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे क्वेश्चन को, देखना होगा कि क्या इसका वैल्यू दोनों सेम तो नहीं आ रहा। जब सेम आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, आंसर 1 बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। थर्ड में जो है, अगर log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अगर log जोड़ में रहे और बेस सेम रहे, बेस यहाँ पे सेम होना चाहिए तब जाके प्रॉपर्टी लगेगा। अगर log जोड़ में हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये गुना में हो जाता है, ठीक है। अगर log जोड़ में हो तो वो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को प्रूफ आना चाहिए, और हम सभी स्टूडेंट को प्रूफ जरूर बताते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ आएगा तभी आपको नॉलेज बढ़ेगा और तभी आप लोग किसी भी क्वेश्चन पे सोच सकते हैं। तो चलिए देखिएगा इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आने लगे तो हमको क्या करना होगा, प्रूफ में
कि LHS से तो हमको चलना ही है, फ्रॉम क्या चलना है, फ्रॉम LHS, ठीक है, LHS से चलेंगे और लॉग m बेस a को हमको मानना है, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा मान लिए। यहाँ पे आपको क्या मानना होगा, लॉग n बेस a को अल्फा या a कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं a ही मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो यहाँ के बाद ये दोनों को हम मान लिए a और इसको मान लिए b। अब यहाँ के बाद देखिएगा, समझिएगा हम कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद देखिए तो हमको इसको क्या करना है, लॉग को रिमूव करना है। अब क्या करना है, लॉग को रिमूव करना है, क्योंकि हमारा आंसर जो है, समझिएगा, हमको mn लाना है ना, तो हमको मतलब m और n का गुना करना है। तो m तो यहाँ से निकालना होगा, यहाँ से भी n निकालना होगा, तभी तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तब जैसे हमको क्या देगा, mn आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम जैसे m का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये जैसे इधर आएगा, लॉग रिमूव करने के लिए बताया ना, जैसे ये इधर आता है तो क्या हो जाएगा, a का पावर m हो जाएगा, ठीक है। लॉग क्या था, बेस, लॉग में जो बेस a है ये इसके नीचे है, तो अभी भी इधर आके नीचे ही रहेगा, ना कि कहीं और जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर a का पावर a हो जाएगा, ठीक है, a का पावर a, स्मॉल a का पावर कैपिटल A हो जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिएगा, जैसे इसको लॉग में चेंज करना चाहेंगे तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये याद होना चाहिए, जैसे लॉग रिमूव हम लोग करते हैं तो ये इधर आकर के ये जब भी रहेगा तो बेस में ही रहेगा, तो बेस में है तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे भी सेम वही, n इधर लॉग हटा, लॉग जैसे हटा ये बोलेगा कि हम लॉग के चरण में थे, b को भी बोलेगा कि हम लॉग के चरण में थे और हम तुम्हारे भी चरण में ही आएंगे, ठीक है। हाँ, तो जब भी बेस रहता है तो बेस के ही जगह पे रहेगा, ठीक है। तो a का पावर b हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को करना होगा कि गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तभी तो mn आएगा, है कि नहीं। तो जैसे देखिए फर्स्ट इंटू क्या कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं, देखिए तो mn हो जाएगा, ठीक है। गुना करिए, a का पावर a इंटू a का पावर b हो जाएगा। देखिए तो गुना में पावर जो होता है, बेस सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद आप लोग को कुछ दिख रहा होगा कि ये जो है mn इज इक्वल टू a का पावर a प्लस b है, ठीक है, a प्लस b, a प्लस क्या है b। अब यहाँ के बाद थोड़ा देर के लिए आप समझिए, यहाँ पे ये क्या है, नंबर क्या दिखा आपको, क्या ये बेस दिखा, क्या ये पावर दिखा, मतलब डिग्री यानी एक्सपोनेंट, ठीक है। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर है, ये बेस है, ये पावर है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया रिलेशन होता है लॉग का, नहीं जैसे नंबर और बेस और पावर आ जाए तो ये तो लॉग के लिए क्या है, सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा, नहीं जैसे बोला जाता है ना कि ये सोने पे सुहागा है, वैसा ही है, ठीक है। जैसे नंबर बेस पावर आ गया तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, लॉग लगा दीजिए, क्या लगाइए, लॉग। तो लॉग जैसे भी हम लिखेंगे, जैसे लॉग लिखेंगे, बेस बोलेगा कि हम अपना जगह नहीं छोड़ेंगे, ये नंबर बोलेगा कि हम तो यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं हम वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो लॉग mn यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ के बाद बोलेगा कि पावर क्या बोलेगा, पावर बोलेगा कि हम जो हैं हम क्या देंगे, आंसर देंगे भाई, ठीक है। तो ये तो अपना a प्लस b आंसर दे चुका है। अब यहाँ के बाद देखिए a का वैल्यू क्या है, लॉग m बेस है, तो लिख दीजिए लॉग m बेस से, प्लस b का वैल्यू क्या है, लॉग n बेस है, लॉग n बेस से, और ये इक्वल में क्या है, लॉग mn इंटू a है, ठीक है। देखिए ये इसका प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे इसको a मानिए, इसको b मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉग को रिमूव करिए, इसमें भी लॉग रिमूव करिए, हमको mn लाना है इसलिए लॉग रिमूव करना जरूरी था, mn का वैल्यू निकालना जरूरी था। तो इसको जैसे हम गुना किए तो इस तरह से आ गया, बेस पावर नंबर आ गया, तो इसमें लॉग लगा दिए, क्योंकि बेस पावर नंबर में ही तो हम लोग क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग जैसे लगाए आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है। 2-3 स्टेप ही है, यहाँ पे ए बी मानना है, यहाँ पे गुना करना है, फिर यहाँ पे लॉग लगाना है, फिर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इस तरह से इसका प्रूफ होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग को इसका एप्लीकेशन बताते हैं। एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है समझिएगा। एप्लीकेशन कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जैसे देखिए यहाँ पे लॉग, अगर m बेस a लॉग n बेस a प्लस लॉग q बेस a प्लस लॉग
जेड बेस से, इस तरह का रहे, ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पे इस तरह का रहेगा, तो अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है सर, ये तो हम 2 वाला जान गए, 4 5 इस तरह से जोड़ में रहेगा और बेस भी सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, देखिए अगर लॉग बोलता ही है, लॉग का प्रॉपर्टी ही होता है कि अगर जितना भी लॉग हो, अगर वो जोड़ में हो, क्या हो, अगर वो प्लस में हो और बेस सेम हो, तो वो सारा जो है नंबर वो गुना में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना में। लॉग अगर जोड़ में है तो वो बोलता ही है कि हम क्या हो देंगे, सिर्फ गुना में कर देंगे जितना भी लॉग। इसीलिए तो देखिए लॉग इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन को इजी कर देता है। ये जो है लॉग लगाने का मतलब ही होता है क्वेश्चन को एकदम इजी कर देना। देखिए इस तरह से जोड़ में है तो ये क्या कर देगा, इसको एकदम छोटा सा कर देगा, इसको क्या कर देगा एकदम 4 लॉग से एकदम 1 लॉग कर देगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिख देगा MNQZ, ठीक है, बेस A, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर लॉग गुना में हो तो जोड़ में, अगर जोड़ में हो तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो यही इसीलिए ये क्या है, लॉग बहुत ही खास होता है ये चैप्टर, और बहुत ही क्वेश्चन को इजी कर देता है। यहाँ पे देखिएगा हम आप लोग को बताते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ही लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, log 3 बेस 2 प्लस लॉग, हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं 1000, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 10 ही मानते हैं, 10 मानिए, 10 मानिए, ठीक है, लॉग मान लेते हैं 1000, ठीक है, 1000 मान लेते हैं, बेस 10 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो देखिए तो यहाँ पे बेस सब में सेम है, बेस तो सब में सेम है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हमको सारा को क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, ठीक है। तो सबको जैसे गुना करेंगे, देखिए इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, मतलब जो है 10 इंटू 100 इंटू 1000, ठीक है। अब बेस 10 रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए तो ये 10, ये कितना पावर ये आएगा, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि 10 का कितना पावर ये आएगा, तो 10 का यहाँ पे गिन लीजिए कितना, 0 1 2 3 4 5 6 अगर पावर रहेगा तो ही इसका क्या हो जाएगा, ये इतना पावर 10 का पावर 6 रहेगा तभी जाके ये इतना आएगा, ठीक है। जैसे हम आप लोग को बताएं ना, क्या बताएं, log 4 बेस 2 का कितना पावर 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2, तभी जाके 4 आएगा, तो 10 का कितना पावर इतना आएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग प्रॉपर्टी आप लोग को बताएंगे तो वो तो इजीली बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इस तरह से भी आप लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है, तभी जाके आप लोग को इस तरह का अच्छा वीडियो हम आप लोग को बना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थर्ड लेक्चर में आप लोग को इसका अगला प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी करेंगे अगले क्लास में।